पास हो जाओगे, आप बढ़िया नंबर ला लोगे। ठीक है, ये टाइम टेबल फॉलो करने का है बस आपको। ठीक है, तो आपको 5 बजे से लेके 7 बजे की आपको स्टडी लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है 1 महीने बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। इस ईयर को भी लेके चलना है आपको। ठीक है, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। 1 महीने में आप कैसे पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बच्चे अभी तक पढ़ाई करते आए हैं उनके लिए और हेल्पफुल होगा ये टाइम टेबल। और जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हैं, वो 1 महीने के भरोसे ही बैठे हैं, तो उनके लिए है कि आप पास हो जाओगे, आप बढ़िया नंबर ला लोगे। ठीक है, ये टाइम टेबल फॉलो करने का है बस आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले कि ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा भी देख सकता है, बिहार बोर्ड वाला बच्चा भी इसे देख सकता है, कोई भी बोर्ड का बच्चा होगा वो ये वीडियो को देख सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद से हम बात करते हैं। आपको पता है कि सारे बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड्स हैं सबके एग्जाम्स कब से होने हैं? इन द मंथ ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप बिहार बोर्ड की बात करिए वो भी फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड की बात करिए वो भी फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और अदर स्टेट की बात हम करते हैं तो वो भी इन द मंथ ऑफ फरवरी या मार्च में ही होगा। ठीक है, लेकिन हम मेनली बात करते हैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड की, तो वो जो है वो फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास गिन के कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 1 महीने। इस 1 महीने में जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेगा और प्लस रिवीजन भी करेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ के रिवीजन करके और उसके बाद एग्ज़ाम भी उसको देने। मतलब ये 1 महीना में वो पढ़ेगा भी, रिवीजन भी करेगा, PYQs भी लगाएगा, सारी चीज़ें उसको इस महीने में ही करनी है। जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे थ्रू इस टाइम टेबल के द्वारा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके स्कूल का अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब आप लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि आपका जब फरवरी से एग्ज़ाम ही स्टार्ट है तो दिसंबर अब ख़त्म हो गया भाई, तो सिलेबस तो कंप्लीट होगा सारे स्कूल वालों को, तो आपको स्कूल अब नहीं जाना है। ठीक है, ज़रूरत हो तभी जाओ, इम्पॉर्टेंट काम हो तभी जाओ, वरना अब आप बैठ के सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस बेस पे मैं ये टाइम टेबल आपको बता रही हूँ कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, जो भी आप 4-5 घंटे की कोचिंग जाते हो बस वही जाना। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपका जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी देखें, और जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो भी देखें। ठीक है, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो। देखो सबसे पहले आप ये काम करिए कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे देखेंगे कि आप सिलेबस खोलेंगे, या फिर आप अपने जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो वो उस अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, चैप्टर्स वाइज डिवाइडेड होते हैं मार्क्स। ठीक है, वो देख सकते हैं। और नहीं तो आप जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो मेरे वीडियोस पे भी जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के मैंने वीडियोस भी बनाए कि इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चंस बन के आएंगे, तो आप वो भी उस अकॉर्डिंग भी अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ज़्यादा वेटेज जो ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हैं उसको आप जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी अपने इस अकॉर्डिंग से मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए अब उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कम से कम अब से 8 घंटे की स्टडी करनी है। ठीक है, 8 घंटे की स्टडी। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको मैं कह रही हूँ कि वो 8 घंटे की स्टडी करना चालू कर दे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप सबसे पहले सुबह में उठना चालू करिए। सुबह में 5 बजे आप उठिए, आप 1 घंटा वर्कआउट करिए। वर्कआउट का मतलब क्या? थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। तो योगा एंड मेडिटेशन एंड थोड़ा सा वॉकिंग आपके मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे दिमाग को और शार्प करेगा और थोड़ा सा काम रखेगा तुमको, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो सुबह में 5 से 6 आप फ्रेश हो जाओ, और ठंडी का टाइम में थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो, ताकि तुम तुरंत चार्ज हो पाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो यार आलस आती है, ठंडी का दिन है। ठीक है, तो सुबह आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। तो आपको सबसे सुबह आपको उठना है 5 से 6। 5 से 6 में आप सब कुछ कर लो, ब्रश कर लो, जो करना है कर लो, एंड उसके बाद थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन वॉकिंग वगैरह कर लो, ताकि आप बैठ जाओ पढ़ने। उसके बाद से आपको 5 बजे से लेके
7 बजे की आपको स्टडी लगानी है, ठीक है। स्टडी लगाना है। आप सुबह के टाइम ना शांति माहौल रहता है, सुबह के टाइम आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करो जो कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो आप वो पढ़ना चालू करो, ठीक है। उसके बाद से हम कहते हैं आप 7 बजे तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद से 7 से 8 आप ब्रेकफास्ट करो, कुछ भी जो भी नाश्ता आप करना चाहो आप कर सकते हो, थोड़ा सा टीवी देख लो, थोड़ा सा घूम लो, मतलब 7 से 8 के बीच में आप ये करो। उसके बाद से फिर आपको बैठना है 8:15 पे बैठ जाओ या 8:30 तक भी बैठ जाओ। 8:30 से लेके फिर आपको 11 बजे तक की सिटिंग लगानी है। 11 बजे तक की सिटिंग में आपको वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपको टफ लगता है, और घर के किसी ऐसे रूम में जाके बैठो जहाँ पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है 1 महीने बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। तो ऐसी जगह पे जाओ। और पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि अब सारे चैप्टर्स तो आप कवर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर्स खोलो, और चैप्टर्स खोलने से पहले आप 1 शॉट वीडियो देखो, ठीक है। 1 शॉट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप 1 शॉट वीडियो देखो, जैसे कि कोई भी चैप्टर है वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का वो चैप्टर है, ठीक है। लेकिन 1 शॉट में क्या होता है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में समझ सकते हो कि वो चैप्टर में आके रहेगा, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते चलना है, ठीक है। तो आप मतलब 10 बजे तक आप ये काम कर लो, 10 साढ़े 10 तक आप ये कर लो, फिर थोड़ा सा उठो, ब्रेक लो, थोड़ा सा घूमो फिरो, जो करना है करो, नहाना है नहाओ, जो करना है करो, ठीक है। मतलब कि आपको फिर उसके बाद से 1 घंटे का ब्रेक लेना है, जिसमें कि आपको नहाना है, आपको कुछ करना है, बाहर जाना है, मम्मी ने कुछ कह दिया वो काम करना है तो आप करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद से फिर आप 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप बैठ जाओ। 1 घंटे में जो भी आपने सुबह पढ़ा आपने, उसके बाद से जो 8 बजे की शिफ्ट थी उसमें आपने पढ़ा, उसको फिर से आप 1 घंटे रिवाइज़ करो कि आपने क्या पढ़ा 1 घंटे। फिर लंच करो, लंच करने के बाद थोड़ा सा आप 1 घंटे का रेस्ट लो, फिर आप 2 बजे से बैठ के पढ़ो। 2 बजे से देखिए जिसका कोचिंग है वो अपना कोचिंग के लिए निकल सकता है 2 बजे से, या 3 बजे से, जो भी जैसा भी उनका कोचिंग हुआ। जिन बच्चों का कोचिंग नहीं है वो 2 बजे से बैठ जाए पढ़ने। 2 बजे से लेके आपको मतलब कि तुम समझ रहे हो एक दिन में तुम्हें कितने सब्जेक्ट कवर करने, एक दिन में कम से कम तुम्हें 3 से 4 सब्जेक्ट तुम्हें एक दिन में कवर करने हैं। और टारगेट रखो कि तुम एक दिन में कम से कम जो आपके चैप्टर्स हैं, कम से कम तुम एक चैप्टर का तो टारगेट रखो ही, हर सब्जेक्ट का तुम कवर कर जाओ, कम से कम एक चैप्टर का तो टारगेट रखो, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। और कोशिश करो कि जब तुम वीडियोस को देखोगे ना और उसके बाद से समझ जाओगे कि टॉपिक में क्या है, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 5 बजे तक आपने, पर 5 बजे पर शाम हो जाती है यार, थोड़ा घूमो टहलो, फिर मतलब फ्री रहो यार, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ना ताकि दिमाग में कुछ घुसे ही ना, मतलब थोड़ा सा फ्रीली प्राइस करो अपना, घूमो फिरो। फिर उसके बाद से आओ फिर 7 बजे तक आओ, 7 बजे से फिर तुम बैठ जाओ पढ़ने, कुछ खा पी के, शाम को चाय वाय जो भी तुम मतलब यार खाते हो पीते हो अपना खाओ पियो, फिर उसके बाद से बैठ जाओ पढ़ने बैठ जाओ। फिर उसके बाद से डिनर के टाइम तुम्हें, यानी कि 9 बजे, मतलब 7 बजे से लेके फिर 9 बजे तुम्हें उठना है डिनर के लिए। 9 बजे डिनर करो, उसके बाद से फिर थोड़ा वॉकिंग वगैरह करो। फिर उसके बाद से आप क्या करो, 10:15 से लेके 11 बजे तक, मतलब कि 10:15 से 11 मतलब कि आधे घंटे तक तुमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ करो, रिकैप करो, ठीक है। और तुम 11 बजे सो जाओ, क्योंकि तुम्हें 11 बजे सोना है और तुम्हें 6 घंटे की नींद भी चाहिए, तो इसलिए सुबह में तुम 5 बजे उठ रहे हो तो आपको 11 बजे तक सो जाना है, अपने बेड पे चले जाना है, ठीक है। ये कुछ आपका शेड्यूल रहा मेरे अकॉर्डिंग कि आप ये चीज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें स्ट्रैटेजी भी डाला है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, प्रीवियस ईयर को भी लेके चलना है आपको, ठीक है। मतलब कि जब भी तुम कोई भी सब्जेक्ट तुम उठा रहे हो उसके साथ आप एक प्रीवियस ईयर भी रखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर रखो, मतलब कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर में देखो कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये देखो। और उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके उसको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये तुम्हारा हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ प्रीवियस ईयर रखो और मैच करते चलो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है और हमें वो टॉपिक कवर करके जाना है। बाकी और सब्जेक्ट और भी चीज़ों का ध्यान रखो, बट वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो हर बार आ रहा है एग्जाम में उसको तुम सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते जाते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।